नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक से कैसे शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है। क्या ये एक संयोग है या फिर कोई ख़ास वजह होती है इसकी। दरअसल हमारे शास्त्रों में स्त्रियों के लक्षण और गुणों को बहुत महत्व दिया जाता है। कहते हैं अगर किसी पुरुष की शादी किसी सौभाग्यशाली स्त्री से हो जाती है तो वो सीधा सड़क से उठकर करोड़पति बन जाता है। वहीं अगर उसे किसी अभागी स्त्री का साथ मिल जाए तो वो करोड़ों की दौलत भी मिट्टी बन जाती है और वह गरीब बन जाता है। स्त्री को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी खुद स्त्री को समझ नहीं पाए हैं। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने शास्त्रों में कुछ ऐसे स्त्रियों के गुणों को पाया है जो कि ये दर्शाते हैं कि कौन सी स्त्री भाग्यशाली है कौन सी नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं इस बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली पहचान है स्त्री के पैरों की छोटी उंगली। अगर स्त्री के पैरों की छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो तो वह स्त्री भाग्यशाली मानी जाती है। उसके आने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भी ज़्यादा घर में खुशहाली आती है। वह न केवल पति के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए खुशहाली लेकर आती है। ऐसी महिलाएं घर के हर सदस्य को खुशहाल रखने में सक्षम होती हैं। दूसरी पहचान चौड़ा माथा। जिस स्त्री का माथा 3 उंगली चौड़ा और चंद्रमा के आकार का होता है वह बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाती है वह दुखों का साया कभी नहीं रहता और वहाँ हमेशा तरक्की होती है, सकारात्मक ऊर्जा रहती है उस घर में, क्योंकि उस स्त्री के आसपास का जो वातावरण है वह भी सकारात्मक ही रहता है। ऐसी लड़कियों के घर में आने से मानो खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। कहा जाता है ऐसी स्त्रियां घर के हर सदस्य के लिए एक वरदान साबित होती हैं। तीसरी पहचान है आँखें। दोस्तों, कभी आपने किसी स्त्री की आँखों की बनावट पर ध्यान दिया है? अगर किसी स्त्री के आँखों की त्वचा का ऊपरी हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा लालिमा में हो और उसके पुतली का रंग काला और सफ़ेद दूध के समान हो तो वह स्त्री बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। इसके अलावा अगर स्त्री की कमर पतली और चाल में बहुत लचक हो तो वह स्त्री भी भाग्यशाली मानी जाती है। वह स्त्री सारे सुखों का भोग करने वाली मानी जाती है। ऐसी स्त्रियां जीवन में सारे सुखों का भोग करती हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जीती हैं। ऐशो आराम की सारी चीज़ें उनके पास होती हैं। चौथी पहचान है नाक पर तिल। अगर किसी स्त्री के नाक पर तिल होता है तो वह स्त्री भी धनवान और भाग्यशाली मानी जाती है। लड़की के नाक के अगले हिस्से पर तिल लड़की को भाग्यवान और धनवान बनाता है। ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाती हैं वहाँ कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और उनका हर कदम परिवार की खुशहाली लेकर आता है, जिससे परिवार में और भी तरक्की होती है। इसके साथ ही यह पहचान भी बताई गई है अगर किसी स्त्री के दांत चमकीले और सफ़ेद हों तो वह स्त्री भी भाग्यशाली बताई गई है। अगर किसी स्त्री के दांत आगे की ओर निकले हुए हों वह भी स्त्री भाग्यशाली बताई गई है, क्योंकि वह अपने दांतों की ही तरह अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगी को भी चमकाती रहती है। उसके आने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती और वह भाग्यशाली परिवार बनाती है। पति को भी कभी किसी तरह की कमी नहीं होती है। ऐसी स्त्रियां नए
केवल अपने लिए खुशहाली लेकर आती है बल्कि अपने जीवन साथी के लिए भी सुख समृद्धि अपने साथ लेकर आती है और उनके आने के बाद अब उनके पति के जीवन में खुशहाली और बढ़ जाती है। इसके साथ ही जिन औरतों के स्त्रियों के दांतों में गैप दिखाई देता है वह स्त्री भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिन स्त्रियों के दांतों में गैप होता है वह भी अपने परिवार के लिए समृद्धि का कारण बनती है, बशर्ते कि उनकी सलाह से हर कार्य किया जाए, क्योंकि वह अपने परिवार के लिए हमेशा एक मजबूत हिस्सा बनकर रहती हैं और उनके लिए अच्छा ही सोचती हैं। वह अपने भाग्य से अपने परिवार का भाग्य भी चमका देती हैं। ऐसी स्त्रियों की बातें मानकर लोग अपने जीवन में सफल होते हैं। इसके साथ ही एक पहचान यह भी मानी जाती है, अगर किसी स्त्री का चेहरा अपने पिता की तरह होता है या फिर उसकी तरह दिखता है तो वह स्त्री भी भाग्यशाली मानी जाती है। कैसी लड़कियां जीवन में हर सुख प्राप्त करती हैं और यह एक दिलचस्प बात है। और इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि अगर किसी बेटी का चेहरा अपने पिता की तरह और बेटे का चेहरा अपनी माँ की तरह हो तो यह शुभ माना जाता है और वह लड़का भी भाग्यशाली माना जाता है और उसे अपने सारे कार्य अपने पिता की सलाह से ही करने चाहिए ताकि वह अपने घर में और भी खुशहाली लेकर आ सके।